इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे, या फिर जिनका भाई अब मेंस वगैरह से तो कोई मतलब बिल्कुल वो हो चुका है, तो वो अब आरओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। मुझे मेल्स वगैरह आ रही हैं काफ़ी अभी भी, मैम आरओ की स्ट्रेटजी वगैरह बताइए, तो मैं बताती हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते से आरओ वगैरह के लिए मैं स्टार्ट कर दूँगी। अब मेंस के लिए भी पूरा रहेगा एज इन। ठीक है, मैं जो अपना जैसे प्रिपेयर करती जा रही हूँ, तो मैं खैर टेलीग्राम चैनल में बताती जा रही हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम एम सिविल सर्विसेज है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है सेम, आपको ये यूट्यूब वाली उसमें डीपी मिल जाएगी, राइट। चलिए, आज हमें डिस्कस करना है ईपीएफओ की कट ऑफ की प्रिडिक्शन। ठीक है, मैं पहले बता दूं, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। दिस इज़ सिंपली अ प्रिडिक्शन, बिकॉज एग्जैक्ट कट ऑफ तो यूपीएससी ही बता सकता है। प्रिडिक्शन करने की नीड हमें क्यों पड़ी, ठीक है, प्रिडिक्शन करने की नीड हमें क्यों पड़ी है, वो मैं आज यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। ठीक है, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि कट ऑफ जैसा कि देखने में आ रहा है, ठीक है, वो पिछले कुछ ट्रेंड्स के हिसाब से गई नहीं है, राइट। पेपर जिस हिसाब से टफ था, इंडीड द पेपर वॉज टफ। ठीक है, कैलकुलेटिव भी था, है ना, कैलकुलेटिव भी था, और पेपर जो है आपका देखा जाए तो लेंदी भी था, इज़न्ट इट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी। मैं इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा, बिकॉज यही स्क्रीनशॉट मुझे डिस्कस करना है। तो पेपर देखा जाए तो टफ, कैलकुलेटिव और लेंदी था। ठीक है, तीनों चीज़ें थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो हमेशा, मतलब ऑब्वियसली अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, बट एक्चुअल में हुआ क्या है, एपीएफसी की जो कट ऑफ है, एपीएफसी की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो ज़्यादा गई है ईओएओ के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अब ये बात क्यों रेलेवेंट हो जाती है, बिकॉज जैसा कि सुनने में आ रहा है, ठीक है, मैं रेड इंक यूज़ कर लेती हूँ, रेड मीन्स डेंजर ना, तो लीक। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब इस पर मैंने लाइव सेशन लिया था संडे का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, लाइव में आपको मिल जाएगा। कल का ही है, कल ही लिया हुआ है, और उसमें मैंने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेल्स वगैरह आए विद प्रूफ, स्क्रीनशॉट्स भी हैं, और बातें चल रही हैं। दिल्ली में तो बाज़ार गर्म हो चुका है अफवाहों का कि कोर्ट केस उन्होंने शायद आज कर दिया होगा, नहीं तो कल या परसों करने वाले हैं। और एक एक लेटर की कॉपी डीओपीटी डिपार्टमेंट में भी दिया है, यूपीएससी ऑफिस में भी जाके हैंड ओवर किया है, और बच्चों ने स्टेज प्रोटेस्ट भी स्टेज किया था शायद सैटरडे के अराउंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पहली नज़र में देखने में और समझ में यही आ रहा था, इवन पेपर होने के बाद भी ये हल्ला मचा था। खैर, मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, बार बार बता रही हूँ, फिर भी लोग पूछ ही लेते हैं, मैम आपका हो गया होगा, आपका कितने आए, क्या आए। ठीक है, मैं फिर बता दूँ, मैंने नहीं दिया था ये पेपर, इसीलिए मुझे नहीं पता कि भाई किस हिसाब से क्वेश्चंस आए या क्या पेपर लीक है। वो बातें पेपर होने के बाद भी ये सब बातें चल रही थी, लेकिन हमने उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया था, किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि ये सब सोचते हैं यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। तो कोई आदमी इस चीज़ को बिलीव नहीं करता है, हमने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बट अब जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में देखने में आया 2 सेंटर जो है आपके, लखनऊ एंड प्रयाग। ठीक है, इन 2 सेंटर्स से मैक्सिमम आपकी जो है सिलेक्शंस हुई हैं, ठीक है, फॉर इंटरव्यू राउंड। ठीक है, और कौन सी पोस्ट के लिए, एपीएफसी के लिए, है ना, एपीएफसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम सिलेक्शंस हुई हैं इन 2 सेंटर से ईओएओ के कंपैरिजन में। ईओएओ देखा जाए तो वहाँ से भाई इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया 1.32 1.29 ऐसा ही परसेंटाइल, लमसम अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, बट वही चीज़ एपीएफसी के पेपर में इनकी 15.29%, 15.30% ऐसे जा रही है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, शायद लखनऊ के केस में 13.29 था, और प्रयाग के केस में 15.29 या 15.30 ऐसा कुछ था। ये मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं, उसमें क्लियरली मैंने लिखा था, क्योंकि जो मुझे पीडीएफ मेल की है बच्चों ने, ठीक है, उसमें क्लियरली मेंशन था सारी चीज़ें, ठीक, कैसे क्या मतलब इंडिकेशन हो रही है कि लीक हुआ है पेपर। तो सोचने वाली बात है ऑब्वियसली कि जहाँ पे दिल्ली जो सेंटर है, मेन सेंटर, वहाँ पे कट ऑफ अराउंड 15.20 समथिंग जो भी गई हो परसेंटेज है सिलेक्शन का फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कैसे प्रयागराज सेंटर में हो सकती है, समझ रहे हैं। प्रयागराज सेंटर में जो सिलेक्शन परसेंटेज गया है वो दिल्ली सेंटर के कंपैरिजन में बहुत आई है, 15.30 अराउंड है शायद, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है,
15.30% है, यानी 15.29% अप्रॉक्सीमेटली, समवेयर अराउंड दिस। मीन्स दिल्ली से ज़्यादा है सिलेक्शन परसेंटेज फॉर इंटरव्यू। तो वो अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर है यूपीएससी एग्जाम्स का, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। वो क्या हैंड आउट है विद प्रूफ, क्या क्या चीज़ें भेजी गई हैं, बच्चों के क्या क्या कमेंट्स रहे हैं, ठीक है, वीडियो पे और यूट्यूब पे भी देखेंगे आप, तो सबने प्रूफ्स वगैरह डाले हैं। टेलीग्राम पे चैनल्स भी बन गए हैं जहाँ पे शायद कोर्ट केस की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है अगर ऐसी बात है तो जांच हो जानी चाहिए निष्पक्ष। वैसे तो मन नहीं मानता कि यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम लीक हो सकता है, बट अगर ऐसा कुछ है तो आई एम नॉट एबल टू लाइक डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि कैसा ऐसा पॉसिबल हो गया। और एपीएफसी के लिए डिमांड क्यों हाई रही होगी? एक तो मुझे लगता है कट ऑफ के ज़्यादा होने के रीज़न भी यही हैं, ठीक है। रीज़न यही है कि इतने सालों बाद वैकेंसी आई है। लास्ट वैकेंसी 2016 में थी, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स बाद आई है वैकेंसी एपीएफसी की। और इसके बाद अब मुझे लग रहा है शायद सीधा 2026-26 तक आ जाए तो गनीमत समझिएगा, ठीक है। और एपीएफसी क्या है? लेवल 10 जॉब है, ग्रुप 1 गेजेटेड पोस्ट, डायरेक्ट सीधा एंट्री, ठीक है। आपकी ईओ एओ आप बनते हो ना तो सालों लग जाते हैं एपीएफसी बनने में, अराउंड 10 ईयर्स, सीधा सीधा मान के चले। इसलिए ईओ एओ की कट ऑफ उतनी हाई नहीं गई जितनी एपीएफसी की गई है, ठीक है। एक ये रीज़न है। लोग ये भी कह रहे हैं कि लीक हुआ है पेपर, इस वजह से भी कट ऑफ आई गई है। वो तो हम देखेंगे, कोर्ट केस में प्रूव हो गया, ये मान के चलिए तो पेपर कैंसिल होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब कई बोल रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, यूपीएससी ने दोबारा पेपर कंडक्ट करवाया, ये वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक बात है, बट देर इज़ ऑलवेज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, राइट। एसएससी के पेपर्स भी रिकंडक्ट हुए हैं, यूपीपीसीएस में भी अगर ये धांधलेबाजी वगैरह कुछ भी पकड़ी गई पहले के टाइम में तो कोर्ट के ऑर्डर्स इशू हुए हैं। झारखंड पीसीएस में भी हुआ था, राजस्थान पीसीएस में भी हुई हैं दोबारा भर्तियाँ, ठीक है। और यूपीएससी में पहली बात तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो पेपर होगा दोबारा। ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी है तो पेपर नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्रूव नहीं हो पाया कि लीक नहीं हुआ है तब ज़रूर नहीं होगा, बट अगर प्रूव हो गया कि लीक हो गया है तो होगा पेपर ज़रूर, ठीक है। ये बात आप मान के चलिए। अब चलिए देखते हैं कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि कट ऑफ हाई गई होगी। रीज़न बीइंग इज़, ये देखिए, मुझे काफ़ी सारे बच्चों की मेल्स आई कि मैम 180 मार्क्स आए एपीएफसी में एज़ पर योर आंसर की एंड अदर आंसर कीज ऑल्सो, तब भी नहीं हुआ, ठीक है। कोई तो ये भी बोल रहे हैं कि अराउंड 179 समथिंग, 175 179 वाले बहुत हैं जिनका एपीएफसी में नहीं हुआ है। कई ये भी थे, एक दो जगह मैंने पढ़ा कि 190 मार्क्स पे भी नहीं हुआ है। तो कितनी गई होगी कट ऑफ, वो देखने वाली बात है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सनी जी हैं, इन्होंने लिखा मैम ईओ में हुआ है। तो मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन दी, तब इन्होंने बोला मैम एपीएफसी में 178 बन रहे थे आपके आंसर की से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐसा कैसे नहीं हुआ। मैंने लिखा कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। यूपीपीसीएस में भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, राइट। बट सोचने वाली बात है, अगर सच में मतलब, वैसे तो मैं ये मान के चलूँगी आप लोगों ने करेक्टली लाइक लगाए होंगे अपने आंसर्स, ठीक है। और त्रुटियाँ तो सब आंसर की में होती हैं, मेरे में भी हैं, बाकियों के में भी हैं, बट मेरे में ज़्यादा नहीं थी। हार्डली 1-2 क्वेश्चन, एक वो बाइनरी वाला गलत मैंने कर दिया था, अदरवाइज़ अराउंड ज़्यादा इतना नहीं था। 1-2 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ठीक है, इधर उधर या जो भी हो, ठीक है। तो +-5 तो हम हमेशा लेके ही चलते हैं, राइट। तो अगर +5 करें 178 में तो 183 हुआ, और -5 करें तो 173 हुआ, तो भी रिस्पेक्टेबल मार्क्स हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, होना चाहिए था, नहीं हुआ है। अब इनका नहीं हुआ है, ओके। 175 178 वाले बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मेल किया, 175 to 178 रेंज में काफ़ी बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बहुत बुरा लगता है सुन के। 185 भी मैंने सुना था, 180 भी मैंने सुना था, 190 भी सुन लिया है। तो ये सारी प्रेडिक्शन तो यही दिखा रही है कि कट ऑफ शायद 200 प्लस गई है आउट ऑफ 300, ठीक है। अब 200 प्लस अगर कट ऑफ गई है, जैसा चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है, 200 प्लस गई है, तो आप ये सोचिए कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई है, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ है। 200 प्लस आप समझ रहे हैं, मतलब भाई एकदम रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ, 300 में से एकदम ही, मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से क्या हुआ है। बट हाई कट ऑफ जाने का यही है कि दो द पेपर वॉज टफ, वैकेंसी बहुत लुक्रेटिव है, बहुत सालों बाद आई है और कम पोस्ट थी, इस वजह से भाई पूरा एकदम टफ बना दिया कंपटीशन। कहीं ना कहीं फैक्टर अगर ये प्रूव हो गया लीक वाला, कि पेपर लीक हुआ था, तो भी ये चांसेस हैं फिर तो कि कट ऑफ हाई होने के, अगर प्रूव हुआ तो। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, बट हाँ क्लियर कट इंडिकेशंस तो दिख रहे हैं जिस हिसाब से प्रूव्स भेजे गए हैं। अराउंड 4-5
पन्ने की वो PDF है, मैं आप लोगों के साथ कल वो रात के 9 बजे वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी पूरा फुल फ्लैश। जो मैंने लाइव सेशन में डिस्कस की थी उसमें मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि लाइव में तो फेस पे ही रहता है ना, वैसे तो हो नहीं पाता है टर्न अराउंड में, मुझे इतना आइडिया है नहीं, ठीक है, लाइव सेशंस वगैरह का। जो मैं आप लोगों के साथ जुड़ने का सोच पाती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, ठीक है, इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसती नहीं मैं, ठीक है। तो मैं PDF कल बताऊँगी, बट अभी के लिए आप बताइए आपकी क्या राय है कि कट ऑफ हाई गई है या क्या है। मैं एनालिसिस दे रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो हाई गई है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे कमेंट कर रहे हैं 178 PWS कैटेगरी में नहीं हुआ, 175 179 की रेंज में बहुत बच्चे हैं नहीं हुआ जिनका, 180 185 190 भी मैंने 1-2 का पढ़ा अदर चैनल्स पे। ऐसा तो मतलब क्या लगता है आपको, कट ऑफ इतनी हाई गई है अगर, पहली बात तो क्या चांसेस रहे होंगे, क्या रीजंस रहे होंगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें मैं लीकेज जो हुआ है पेपर का, ठीक है, क्या कैसे कैसे क्या लीक हुआ है, क्यों इंडिकेशन मिल रही है, क्या रीज़न समझ में आ रहा है कि ऐसे लीक हुआ है, वो मैं आपको कल फुल फ्लेश्ड उसमें डिस्कस करूँगी। उसके बाद जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ठीक है। आई जस्ट होप कि आप लोगों का सब हार्डवर्क रहा हो एकदम बढ़िया से, जो आगे आपको सक्सेसफुल करे। आपको कहते नहीं है कि यू मे लाइक आई विश एंड होप दैट यू मे बियर द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ स्वीट सक्सेस, ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या टॉपिक पढ़ना है EPFO के लिए, वो मैं परसों डिस्कस करूँगी, मतलब रोज़ कोशिश करूँगी एक वीडियो में आप लोगों की हेल्प के लिए डाल दूँ। बाकियों का ये भी था कि मैम मोटिवेट कैसे करें, निष्कर्ष जी ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा था मोटिवेटेड कैसे रहें मैम थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट, ये अब सबसे बड़ी बात है UPSC की जर्नी में, क्योंकि मनोबल बहुत बार टूटता है, लेकिन आप मुझसे सीख ले सकते हैं। 4 साल बाद आफ्टर 4 years आई हैव जम्प्ड इनटू दिस बैटल फील्ड, तो उससे बड़ी बात तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ है कि आदमी कोई छोड़ दे रहा है फिर में जुटा के आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं मोटिवेशन के लिए भी डाल दूँगी और अपना भी मतलब डेली बेसिस पे इंटरेक्ट मैं कर लूँगी, आपको कैसी तैयारी चल रही है, कैसे क्या है, थोड़ा सा मतलब लाइट कम्युनिकेशन भी होना चाहिए ना, कि कैसे तैयारी और अच्छे कर सकते हैं, खाना वगैरह कितना न्यूट्रिशियस आपको होना चाहिए, कैसे आपकी लाइफस्टाइल आपको चेंज थोड़ी रखनी है ताकि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल 9 बजे की वीडियो में। एंड मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था आज, एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन थी आज की शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, बहुत वो मोटिवेशनल लाइन मैंने डाली थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आज जाके प्लीज़ देख लें, शॉर्ट वीडियो है वो, आपको उसमें दिखेगा एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दैट विल ब्रिंग अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इनफैक्ट मुझे ये बोलना चाहिए, एंड गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।